आरक्षण बिल को लेकर उसके प्रारूप को लेकर अब ज्यादा उपयुक्त शब्द है, इस पर चर्चा है कि खासतौर से विपक्ष जो है इस बात को गहरा स्वागत करते हैं। बिल के समर्थन में जेडीयू ने कहा कि हम समर्थन में हैं। आकृति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिखा जी आपका जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे बहुत बहुत स्वागत है, और एडवोकेट हैं पेशे से और कॉर्पोरेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आकृति ने तो अभी अपनी पीएचडी करी है और सशक्तिकरण पर ही बातचीत हो रही है बहुत दिनों से, तो बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। प्रारूप पर चर्चा है। पहले एक कमेंट में अपने सहयोगी मोनिका और जसप्रीत से लेंगे, और आज महिलाओं का ही दिन है तो पहले आपसे ही शुरू करेंगे। मोनिका, देखिए, अब प्रारूप पर चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं सहमत तो जरूर है, और देखिए जो पॉजिटिव, और इस समय में विरोध कौन करेगा? अब करेगा भी कौन विरोध, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकली गेन कहीं ना कहीं पार्टीज को करना है तो सहमत तो होना ही पड़ेगा। बस प्रारूप को लेकर जो सवाल है वो भी मुझे लगता है कि थोड़े टाइम में वो भी सही हो जाएंगे। जी, 27 साल का एक लंबा वेट है, उसके बाद ये इस प्रारूप पे चर्चा है, और कहना चाहिए कि प्रारूप को लेकर खासतौर से जैसे जेडीयू ने कहा कि हम समर्थन में हैं, बहन जी ने बोला समर्थन में है, लेकिन हाँ लेट लतीफी जो है उस पर सवाल उठाया जा रहा है कि कब लागू होगा, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अब सवाल है। बिल्कुल, और इसमें दो चीजें हैं कि एक तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आपने कहा कि 27 साल का इंतजार, तो जब 27 साल कर लिया तो थोड़ा समय और कर लेते हैं। जब जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा, तो मुझे लगता है कि 2029 के जब एक महिला ही कह रही है अपने अधिकार के लिए। अधिकार ठीक है ना, शुरुआत हुई है। कितनी सहनशील होती है और कितना उसके अंदर संयम होता है, सब्र होता है, लेकिन हाँ कांग्रेस की तरफ से और जो विपक्ष की तरफ से जो वॉइस है उसमें क्या है? सब्र, संयम, 27 साल का वेट या नो अब इसको जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल इसको जल्दी होना चाहिए, और मैं बधाई देती हूँ कि ये मुद्दा जो है उठाया गया है और इसको मेन स्ट्रीम में लाया गया, ये अपने आप में एक अच्छी बहुत बड़ी बात है, हाँ, उपलब्धि है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है कि 27 साल से अब उठा है मुद्दा, कई सालों से उठता भी आ रहा है और उसमें अलग अलग चीजें रही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मोदी सरकार की जो 2014 से सरकार है तो इंटेंट पे तो सवाल उठता है कि इस वक्त क्यों, और वो भी तब जब लागू होने की स्थिति अभी दिख नहीं मोदी जी ने कहा यही सही वक्त है, यही सही समय है। नहीं, सही वक्त तो हमेशा से रहा है, और उसके लिए मैं शो में, हालांकि उसको बिल को लेकर नहीं था, शायद उस समय इच्छा शक्ति थोड़ी कम हो गई थी। आज मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई, और इच्छा शक्ति है तो बहुत बहुत हम आपके साथ हैं, इसको तुरंत लागू करवा दीजिए। आप कैसे? जी शिखा जी, योर कमेंट। जी, देखिए, कम से कम कांग्रेस की जो लीडर हैं उनके मुंह से तो ये शब्द इसलिए अच्छे नहीं लगते कि इतनी देर हो गई। 27 साल से क्या, हम तो मेरा ख्याल जब से आज़ादी हुई है उसके बाद से वेट कर रहे हैं, और 27 सालों से तो बिल जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, और उनके पास तो खूब मौका था एज यूपीए चेयरपर्सन जब वो थी, जब 2010 में राज्यसभा से पास हो गया था, केवल लोकसभा में रहता था, तो बहुत अच्छा अवसर था। बहुत आज से 13 साल पहले की बात थी, तो शायद उनको ये कहने की बात भी ना मिलती कि जी बहुत लंबा टाइम हो गया। शिखा जी, एक बात कही जा रही है, और वो मैं आ रहा हूं उनका, आइए, और वो ये बात है कि बिल के मसौदे पे बात है। उन्होंने कहा कि ओबीसी का जो है आकृति, उन्होंने कहा कि ओबीसी खासतौर से जो हाशिए में महिलाएं, आरक्षण तो दे ही रहे हैं आप बिल्कुल, लेकिन जो हाशिए पे हैं महिलाएं उनको सामने लाने की ज्यादा जरूरत है, तो ओबीसी का प्रावधान उन्होंने कहा होना चाहिए। देखिए, वो जब 2010 में भी ये बिल लाई थी कांग्रेस, तब भी ओबीसी का कोई प्रावधान नहीं था, और उस समय उनके जो बाकी विपक्षी पार्टियां, जो उनका दल थी, वो भी यही बात कहती रहती थी। SC ST को जो रिजर्वेशन है वो मिल रहा है। प्रारूप जो सामने आया भी है, बाकी बहस हो रही है। किसी भी बिल में, किसी भी उसमें चेंजेस होने का हमेशा एक प्रावधान रहता है। वो कहते हैं 243D में तो प्रावधान नहीं था, तो अब आप क्यों बात कर रहे हैं ओबीसी के? क्यों नहीं बात होनी चाहिए? जो भी पिछड़ा समाज है और उनको जो अंडर रिप्रेजेंटेशन मिला है, क्योंकि इस बिल में बहुत अच्छी चीज़ है, पर बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जो प्रिविलेज्ड, अर्बन, एजुकेटेड और एलीट महिलाएं हैं वो इसका फायदा ज्यादा जल्दी और आसानी से उठा सकती हैं, और इसीलिए नहीं, इसमें बिल का कोई विरोध नहीं हो रहा है। इसमें और एडिशनल क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। दूसरा कि आप जब ये बात कहती हैं, आप हाँ अपनी बात को खुद ही फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर लेते हैं। 2010 में तो ओबीसी इंक्लूडेड नहीं था, अब आप लोगों का मन चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी प्रारूप को लेकर जो संशय, अब अगर किसी ने चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। 2007 के अंदर जब वो गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वुमेन को, महिलाओं को जो है वो रिजर्व गार्ड, जो वहां पर जो गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड, वहां पर नियुक्त किया। सभापति महोदय, वो ऐसा क्षेत्र था जहां पर पुरुष प्रधान क्षेत्र है, लेकिन फिर भी महिलाओं को 2007 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय में जो है वहां पर नियुक्ति दी थी।
और आज अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप ये देखिए कि हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया और उस समय में 2014 के अंदर जो सेक्स रेशो 918 पूरे भारतवर्ष के अंदर था, आज 2022-23 के अंदर वो 933 है और हरियाणा के अंदर जो 871 था, आज वो 923 है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो हृदय से जो बात कहते हैं, वो सब के सब लोग किस तरह से उसको हृदय से मानते भी हैं।